ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का सेक्रेटरिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज का टॉपिक मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग है और सेक्स के हवाले से इसकी अहमियत दो चंद हो जाती है कि आमतौर पर मुझे लोग कहते हैं कि जनाब प्रेगनेंसी जब हो जाए तो फिर सेक्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए, हमें कोई गाइड तो करें। तो फिर मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो जनाब वाला प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है कि हमने ये देखा है कि जानवरों में जब हो जाती है तो वो तो बिल्कुल सेक्स से तौबा कर जाते हैं, लेकिन जो हज़रत इंसान है ये बड़ा फ़र्क है कि हमारी जो फीमेल होती है ये इवन प्रेगनेंसी में भी सेक्सुअल रहती है। और मैं आज को बताता हूँ कि वो सेक्स कब करना है, कैसे करना है और सारी उसकी डिटेल बताता हूँ, क्योंकि उसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है मेल की ना उसकी ख़त्म हुई होती है ना फीमेल की ख़त्म हुई होती है, लेकिन इसके मतलब आपको सही इन्फॉर्मेशन होना आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। देखिए, पहली बात है कि जो प्रेगनेंसी है इसके होते हैं तीन फेजेस, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने, बीच के 2 महीने, 3 महीने और फिर आखिरी 3 महीने, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। अच्छा, तीनों की अपने अपने डायनामिक्स हैं। जब फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो फीमेल के अंदर एकदम सैलाब आ जाता है, किस चीज़ का? ईस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का। ईस्ट्रोजन जब बॉडी में बहुत ज़्यादा पैदा होता है तो बहुत सारी तब्दीलियां हैं ना वो जिस्म के अंदर लेके आती हैं। शुरू में वो तब्दीलियां जो है वो थोड़ी सी ज़रा हार्श होती हैं। मतलब आपको पता ही है जब ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको उल्टियाँ आ रही होती हैं, किसी को चक्कर आ रहे होते हैं, किसी को कुछ सुबह के वक्त सिकनेस हो रही होती है, वो आवाज़ार हुई होती हैं, थोड़ी सी चिड़चिड़ी भी हुई होती हैं। तो और ये जो ईस्ट्रोजन का जो एकदम एक फ्लो आता है, एक सैलाब आता है, फ्लड आता है, वो उसके मूड के अंदर भी बड़ी मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियाँ ले आता है। तो नतीजा ये निकलता है कि फ़ीमेल जो है ना आमतौर पे फिर सेक्स से अवॉइड करती है। और ये देखा गया है कि पहले ट्राइमेस्टर में फ़ीमेल जो है वो सेक्स को पसंद नहीं करती। उसकी जो मैंने आपको बता दी है कि वो क्यों पसंद नहीं करती। अच्छा, लेकिन अब होता ये है कि जब सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, यानी कि तीसरे के बाद चौथा महीना स्टार्ट होता है, तो ये सारी जो इफेक्ट आ रहे होते हैं, जैसे सिकनेस का आता है या चक्कर का आता है, ये एकदम कम हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये गोल्डन स्पॉट है, यानी कि इसमें औरत की जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो बढ़ जाती है। यानी कि अक्सर ये नहीं कि हर एक की आसमान पे पहुंची हो, लेकिन अक्सर में ये बढ़ जाती है और वो सेक्स करना पसंद करती हैं। बल्कि इवन ये भी देखा गया है कि वो समटाइम वो रूटीन में जो सेक्स कर रही थी उससे भी ज़्यादा सेक्स में इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन बंदे होते हैं वही डरे होते हैं, उनकी अम्मियों ने कहा होता है खबरदार इसको हाथ ना लगाना, बच्चा ज़ख्मी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बड़े डरा होता है वो भी बंदा भी, तो वो अलग अलग कमरे में सोना शुरू हो जाते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले मैं बताता हूँ कि ये उसमें जो सेक्सुअल जो डिज़ायर है औरत के अंदर बढ़ को जाती है। जब ईस्ट्रोजन का मैंने बताया था ना कि एक फ़्लो आ गया, एक फ्लड आ गया है, तो होता ये है कि जो तमाम टिश्यूज़ होते हैं इनके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है। ब्रेस्ट जो हैं वो आपको पता है इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा सेक्सी नज़र आते हैं। फिर आपके उसको वजाइना में भी ब्लड जो है वो ज़्यादा जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब ब्लड वहाँ जाता है तो उसके अंदर भी एक गुदगुदी महसूस होती है उसको, ठीक है। फिर इसके अलावा उसका पेल्वस जो है वो भी ब्लड से हो जाता है, तो होंठों में भी ब्लड ज़्यादा जा रहा है। जब ब्लड ज़्यादा जाता है तो हर चीज़ में एक सेंसेशन की पावर बढ़ जाती है। तो मोस्टली तो ये सेंसेशन की पावर जो है वो उसको पॉजिटिव ही लड़की लेती है, उसको इंजॉय करती है, अगर उसका दिमाग ये माने कि ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर वो कहेगा नहीं ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है तो वो इससे इरीटेट होनी शुरू होती है। आई मीन ये
इंसान की सोच है जो इंसान को क्या से क्या कर देती है, कि वही जो हाई सेंसिटिविटी है वो कुछ फीमेल जो है उसको पसंद नहीं करती। अब ये आपकी किस्मत है कि आपकी फ़ीमेल कैसे रिस्पॉन्ड करती है। एनीहाउ, तो वो जो सेंसेशन जो है वो ईस्ट्रोजन की वजह से इंक्रीज़ हो जाती है। फिर इसके अलावा ईस्ट्रोजन की वजह से उसका जो होता है लुब्रिकेशन, वजाइनल लुब्रिकेशन, जो पानी निकलता है वजाइना से, वो भी ज़्यादा हो जाता है और थोड़ा सा वजाइना जो है वो थोड़ा सा लूज़ भी हो जाता है। वो प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट की वजह से ये हो जाता है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि सेकंड ट्राइमेस्टर में आम तौर पे जो सेक्स की डिज़ायर है वो खासी अच्छी हो जाती है और आप सेकंड ट्राइमेस्टर में सेक्स जो है वो ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ उस वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब जो सेक्स है प्रेगनेंसी में वो कैसा होना चाहिए? देखिए, आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि सेक्स का मतलब है पेनिट्रेशन, पेनिट्रेटिव सेक्स, एंटर कर दो। नहीं, सेक्स जो है ना इसके बड़े रूप हैं। ये तो आप आंखों से आंखें मिला के बैठते हैं, यहाँ से सेक्स शुरू हो जाता है, हाथ से हाथ पकड़ दें, यहाँ सेक्स शुरू हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप पेनिट्रेट कर दें, आप उससे पहले भी अपने आप को रोक सकते हैं, पेनिट्रेट ना करें। समटाइम फीमेल को जब फुल पेनिट्रेट करते हैं तो को पेन होती है, आप फुल पेनिट्रेट ना करें, हाफ कर दें, थोड़ा सा कर दें। सो आप अपने जो सेक्सुअल पार्टनर को मुख्तलिफ तरीके से आप खुश कर सकते हैं और मुख्तलिफ तरीके से सेक्स कर सकते हैं। तो सेक्सुअल जो प्लेयर है इसमें आप उसमें इजाफा कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर। इसमें क्या होता है कि वो जो है वो पेट जो है वो अब बाहर निकलना शुरू होता है, बॉडी के ऊपर तब्दीलियाँ और वाज़ होनी शुरू होती हैं। कहीं सम टाइम ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सम टाइम पाँव में सूजन वगैरह हो जाती है और सम टाइम जब बच्चा ऊपर की तरफ उठता है तो सांस जो है वो रुकता हुआ महसूस होता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा फिर तौक़ुफ़ करना है। क्यों? इसमें हमें कुछ प्रिकॉशन के साथ सेक्स करना है। प्रिकॉशन के साथ सेक्स क्या करना है कि आपने मिशनरी पोजीशन यानी कि मेल ऊपर और फीमेल नीचे, इसको अवॉइड करना है कि बच्चे के ऊपर प्रेशर ना पड़े। उसमें कई पोजीशन हैं जो कि मानी जाती हैं अच्छी, लेकिन मैंने जो अपनी तहकीक की है उसमें मुझे लोग कहते हैं हाँ जी डॉगी पोजीशन भी ठीक है, लोग कहते हैं खड़े होके भी कर लें वो भी ठीक है, लेकिन मेरी अपनी तहकीक ये कहती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोजीशन जो है वो स्पून पोजीशन है, कि करवट के बाल पीछे से। अगर आप स्पून पोजीशन को गूगल में जाके देखें आपको फ़ोटो भी मिल जाएगी। तो स्पून पोजीशन पे आप सेक्स करें। इसमें पेनिट्रेशन भी पार्शियल होती है, फीमेल के पेट के ऊपर जोर भी नहीं पड़ता, तो वो एक बड़ी मेरे हिसाब से एक आइडियल पोजीशन बन जाती है। फिर स्पून के अलावा एक और पोजीशन होती है, वो अभी आप गूगल में जाके देख लें, जिसे हम कहते हैं क्रॉस। तो आप क्रॉस सेक्स पोजीशन जाके देख लें, उसमें ऐसे राइट एंगल पे सेक्स करते हैं, वो आप देख लें। तो उसमें भी फीमेल पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता और कोई डर नहीं होता कि कोई उससे कोई इंजरी हो जाए। लोगों को ख्याल होता है कि जनाब जो बच्चा है उसको हिट्स लगेंगी, बच्चा बिल्कुल महफूज है। लोगों को ये डर होता है कि जब आप कोई चीज़ एंटर करते हैं बाहर से तो कोई चीज़ बच्चे तक ना पहुंच जाए। तो बच्चा वेल प्रोटेक्टेड होता है, वो बिल्कुल कोई बाहर से कोई चीज़ आप एंटर करते हैं जैसे सीमन अंदर जाती है वो बच्चे तक कहीं नहीं पहुंचेगी। और कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि जनाब हम ट्राइमेस्टर में थर्ड में करेंगे सेक्स तो कोई लेबर पेन वगैरह ना शुरू हो जाए। कुछ लोगों को ये होता है कि फीमेल जब ऑर्गेज़म में जाती है तो शायद उससे लेबर पेन ना स्टार्ट हो जाए। तो ये भी मैंने बताना था कि ऐसा कोई मसला नहीं, बल्कि जब फीमेल को ऑर्गेज़म होता है तो उसकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, उसके हार्मोन्स जो हैं वो ऑक्सीटोसिन निकलता है, एंडोर्फिन्स निकलते हैं, सेरोटोनिन निकलता है, वो काम डाउन हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो जाके बच्चे को भी की ग्रोथ में भी हेल्प करती है। जितनी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है जब फीमेल ऑर्गेज़म में जाती है तो उसकी ब्लड सर्कुलेशन चूँकि इम्प्रूव हो जाती है तो वो बेहतर तरीके से उसकी ग्रोथ होती है। सो ऑर्गेज़म जो है वो कोई डेंजरस नहीं है। अब लोगों को ये ख्याल है कि शायद किसी कोई लेबर पेन ना स्टार्ट हो जाए, ऐसी कोई बात भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि बल्कि ऑस्ट्रेलिया में आपको बताऊँ
मैं गया तो वहाँ पर जो है ना, जब डिलीवरी से पहले वो मियाँ बीवी को कहते हैं जनाब गो एंड हैव एन इंटरकोर्स, मानेंगे आप? वो कहते हैं ये क्या, मैंने पूछा वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट से, तो कहने लगी जनाब इससे लेबर जो है वो फैसिलिटेट हो जाती है, आसान हो जाती है, यानी कि वो तो आखिरी दिन भी सेक्स करने से वो बाज नहीं आते। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपने प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स नहीं करना, वो भी आपको बता देना ज़रूरी है, यही ना कि आप कोई ज़्यादा बेहतियाती कर जाएँ। वो एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। वो उसमें ये होता है कि जो प्लेसेंटा जिसके साथ बच्चा जुड़ा होता है, वो अगर यूट्रस ऐसे होती है, ऐसे यूट्रस होती है, अगर उसके इस एरिया नीचे एरिया में आके टच हो तो उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया से ना कोई ब्लीडिंग वगैरह भी हो जाती है, यानी कि इसका मतलब है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो रही है तो प्लेसेंटा प्रीविया होने का चांस बड़ा ज़्यादा है। तो आपने सेक्स जो है वो नहीं करना, पेनिट्रेटिव सेक्स। बाकी आप प्यार और मोहब्बत, आंखें देखें, मिलाएं एक दूसरे साथ, जो किसी द्वारा करें तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन पेनिट्रेटिव सेक्स जो है वो आप प्लेसेंटा प्रीविया में आपने नहीं करना। और समटाइम ये होता है जो सर्विक्स होता है लोगों का, फीमेल जिसमें जब जिसे बच्चेदानी का मुंह कहते हैं, वो टाइट नहीं होता, उससे बच्चा जल्दी बाहर आ जाता है, यानी कि डर होता है कि बच्चा जो है ना वो उसे डिलीवर ना कर जाए। वो आपने सुना ही होगा जो प्री मैच्योर बर्थ वगैरह का होता है, कई लोग 18 की बीमारी कहते हैं कि जनाब वो निकल गया और बच्चा सर्वाइव नहीं कर सका। तो वो जो सर्विक्स अगर आपका अच्छी तरह टाइट बंद नहीं होता तो भी आपने जो है ना वो सेक्स को उसमें अवॉइड करना है। इस सिलसिले में आपको वो हेल्प मिल जाएगी। आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है आपका या गायनेकोलॉजिस्ट है, वो बता देगा, अल्ट्रासाउंड से बातें ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तो एनी हाउ हमारे यहाँ लोग यही समझते हैं कि शायद जो ही प्रेगनेंसी अनाउंस हुई तो सेक्स का जो है ना वो बिल्कुल ख़ात्मा हो गया। तो ये बात हकीकत नहीं है। आपने अपने टाइम के मुताबिक कि किस ट्राइमेस्टर में आप जा रहा है, और फिर आपने अपनी वाइफ का जो रिस्पॉन्स है उसको भी सामने देख लेना है, और फिर मैंने आपको पोजीशंस भी बता दी हैं। तो आपने तरीके से बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको एहतियात का एक अंसर जो है उसको मलूज़ खातर रखना है कि उसके ज़रिए आप करें तो आप आपकी सेक्सुअल लाइफ को बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, और आपकी जो प्रेगनेंसी है ये आपके लिए एक अच्छा टाइम, आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।